दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट्स एंड स्ट्रैटेजीज। दोस्तों, आज मैं एक मेगा आईपीओ का खबर लेके आया हूँ। जल्दी ही एक और बड़ा आईपीओ ओपन होने वाला है। हाँ दोस्तों, ग्लैंड फार्मा ने ये मेगा आईपीओ को नवंबर में लॉन्च करने के लिए प्लान कर रहा है। फार्मा सेक्टर में बहुत बड़ा आईपीओ है दोस्तों। पिछले 3 साल में यही सबसे बड़ी आईपीओ है। चलिए दोस्तों, ग्लैंड फार्मा आईपीओ हाइलाइट्स रिव्यू कर लेते हैं। दोस्तों, ग्लैंड फार्मा लिमिटेड, Chinese-backed drug company Gland Pharma has received approval from market regulator SEBI to raise funds via IPO for 6,000 crore rupees. ग्लैंड फार्मा लिमिटेड ये चाइनीस बैक्ड ड्रग कंपनी है। हमारा हैदराबाद में है। अभी सेबी का मार्केट रेगुलेटर सेबी का अप्रूवल मिला है। अभी आईपीओ से 6,000 करोड़ फंड्स रेज करने वाली है। दिस वुड बी दी फर्स्ट मेजर आईपीओ बाय एन इंडियन कंपनी हैविंग मेजॉरिटी ऑफ चाइनीज शेयर होल्डर्स। ये ग्लैंड फार्मा कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स चाइनीज ऑरिजिन से हैं। बिगेस्ट आईपीओ इन फार्मा सेक्टर इन लास्ट 3 years। पिछले 3 सालों में ये बहुत सबसे बड़ा आईपीओ है दोस्तों। ये बिगेस्ट आईपीओ इन फार्मा सेक्टर है। द कंपनी इज प्लानिंग टू रेज 1250 करोड़ इन फ्रेश कैपिटल। मतलब फ्रेश कैपिटल से 1250 करोड़ रेज करना चाह रहा है थ्रू दिस आईपीओ, while the existing promoters plan to sell around 3.40 crore shares which could be worth around 4,750 crore। अभी जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है उसका शेयर्स टू द ट्यून ऑफ 3.40 करोड़ शेयर्स सेल करना चाहता है। उससे 4,750 करोड़ रेज करना चाह रहे हैं। मतलब फ्रेश कैपिटल से 1250 करोड़ आ जाएगा और एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स जो सेल करता है उससे 4,750 करोड़ आ जाएगा। टोटल 6,000 करोड़ का आईपीओ का प्लान हो रहा है। अभी फोसन इंटरनेशनल ऑफ चाइना और मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स विथ 74% इक्विटी शेक इन ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा में फोसन इंटरनेशनल बोथ आर फ्रॉम चाइना। बोथ कंपनीज चाइना से हैं। ये चाइना के ये दोनों कंपनीज को फोसन फार्मा और फोसन इंटरनेशनल को 74% स्टेक है ग्लैंड फार्मा में। उस टाइम जब एक्वायर किया था 74% स्टेक, उस टाइम का वैल्यूएशन अराउंड $1.09 बिलियन था। दिस अभी आईपीओ प्रोसीड्स वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। जो पैसा आईपीओ से फंड्स जो रेज करना चाहता है और उससे जो पैसा आईपीओ से जो मिलेगा वो पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज करेगा और रेगुलर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी यूज करेगा। द आईपीओ में बी लॉन्च्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020। अभी सेबी का अप्रूवल अभी अभी मिला है। अभी अगले महीने में नवंबर में लॉन्च करने के लिए ग्लैंड फार्मा प्लान कर रहा है बोल के खबर है दोस्तों। अभी ग्लैंड फार्मा लिमिटेड was established in 1978 इन हैदराबाद। ये कंपनी ग्लैंड फार्मा लिमिटेड हैदराबाद में है दोस्तों। 1978 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंजेक्टेबल फोकस्ड कंपनीज है दोस्तों। इंजेक्टेबल फोकस्ड कंपनीज में इंजेक्टेबल मार्केट बहुत ही बढ़िया है। ऑलमोस्ट इंजेक्टेबल कंपनीज जो भी होता है ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक रहता है। उसका ये बहुत प्लस पॉइंट है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंजेक्टेबल फोकस्ड कंपनीज है ग्लैंड फार्मा। और ग्लैंड फार्मा क्या करते हैं? इट डेवलप्स, मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स को डेवलप करती है
और मैन्युफैक्चर भी करती है और मार्केट भी करती है। अभी इंजेक्टेबल्स बोले तो क्या होता है? इंजेक्टेबल्स आर केमिकल सब्सटेंसेस इंसर्टेड इनटू द स्किन विथ ए नीडल एंड सिरिंज। जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक तो दवाई देते हैं, टॉबलेट कैप्सूल देते हैं, वो हम लोग ओरल से ले लेते हैं। और एक तरीका है, हम डॉक्टर को बोल देते हैं अभी मुझे इंजेक्शन दे दो, तो जो इंजेक्शन से जो सब्सटेंस जो अंदर जाता है उसको बोलता है इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स आर केमिकल सब्सटेंसेस इंसर्टेड इनटू द स्किन विथ ए नीडल एंड सिरिंज। सिरिंज से नीडल से अंदर केमिकल सब्सटेंस को अंदर इंजेक्ट करता है, वो इंजेक्टेबल होता है। सो ये इंजेक्टेबल्स डेवलप भी करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है और मार्केट भी करती है। अभी ग्लोबल प्रेजेंस, ग्लैंड फार्मा का ग्लोबल प्रेजेंस अक्रॉस 60 कंट्रीज है। दुनिया में 60 कंट्रीज है इन 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 कॉन्टिनेंट्स में 60 कंट्रीज में ग्लोबल प्रेजेंस है दोस्तों ग्लैंड फार्मा का, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, हमारा इंडिया में एंड अदर मार्केट्स। ये सभी मार्केट्स में ग्लैंड फार्मा का प्रेजेंस है दोस्तों। 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया, हमारा इंडिया में 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है विथ ए कैपेसिटी ऑफ 7.50 करोड़ यूनिट्स। हैदराबाद में 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है दोस्तों, वाइजाग में 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। अभी इसमें एक फॉर्मुलेशंस होता है और एक एपीआई होता है। फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस का 4 फैसिलिटीज विथ 22 प्रोडक्शन लाइंस, मतलब 20 ये मैन्युफैक्चर करने के बाद, ये जो मैन्युफैक्चर करने का टाइम में, प्रोडक्शन का टाइम में 22 लाइंस है दोस्तों 4 फैसिलिटीज में। और ये फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस का, और एपीआई फैसिलिटीज 3 है दोस्तों, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एपीआई मतलब रॉ मटेरियल है दोस्तों, और फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस मतलब जो टैबलेट्स जो रेडी करता है तो वो फॉर्मुलेशंस बोलता है। टैबलेट हो गया फॉर्मुलेशंस, टैबलेट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसको बोलता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं दोस्तों। डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर एक फार्मा कंपनी को एक डेडिकेटेड आर&डी विंग चाहिए, तो खुद डेवलप करती है। तो इसीलिए इट डेवलप्स, मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स, मतलब ये डेवलप भी करती है, खुद डेवलप करती है और खुद मैन्युफैक्चर भी करती है और खुद मार्केटिंग भी करती है। तो ये एडवांटेज है दोस्तों ग्लैंड फार्मा का। Gland Pharma has established a portfolio of products across various therapeutic segments. Therapeutic segments बोले तो क्या होता है दोस्तों? Helping to relax and feel better, helping to cure illness, ये therapeutic segments बोलता है। Gland Pharma has established a portfolio of products, मतलब variety of products across various therapeutic segments such as anti-diabetic, anti-infectives, anti-malaria, anti-neoplastics, blood-related, cardiac, gastrointestinal and hormones through a combination of delivery systems including लिक्विड वायल्स भी देते हैं, लाइफोलाइज्ड वायल्स भी, प्रीफिल्ड सिरिंजेस भी और एम्पोल्स भी, बैग्स एंड ड्रॉप्स भी। ये थेराप्यूटिक सेगमेंट्स का पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स है दोस्तों। द कंपनी अर्न्स ए बल्क ऑफ इट्स रेवेन्यूज फ्रॉम द यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स। यूएसए और यूरोपियन मार्केट से उसका बल्क ऑफ इट्स रेवेन्यूज, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज यूएसए और यूरोपियन मार्केट से आते हैं दोस्तों। इट हैड pioneered heparin technology in India. It had pioneered heparin technology in India. Heparin बोले तो an anticoagulant that is used during surgeries and in the treatment of heart attacks. ये टाइम पे जो हेपरिन टेक्नोलॉजी हो, हेपरिन टेक्नोलॉजी में ये पायनियर है। द कंपनी एंड से बल्क ऑफ इट्स रेवेन्यूज फ्रॉम द यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स एंड इट हैड पायनियर्ड हेपरिन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ये एडवांटेज है, ये प्लस पॉइंट है दोस्तों। इट सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स प्राइमरीली अंडर ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, मतलब बी टू बी मॉडल दोस्तों। ये
across 60 countries. 60 कंट्रीज में B2B बिजनेस मॉडल से ये प्रोडक्ट्स पूरा सेल करती है दोस्तों, इंक्लूडिंग जैसा बोला था मैंने आगे पहले, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। B2B बिजनेस मॉडल से ये पूरा प्रोडक्ट्स सेल करती है 60 कंट्रीज में। वैल्यूएशंस आर वेरी गुड इन द फार्मा सेक्टर दोस्तों। अभी लास्ट 6 मंथ से 1 साल से फार्मा सेक्टर में कितना वैल्यूएशन है, कितना स्ट्रांग वैल्यूएशन है। हर एक फार्मा शेयर प्राइस आप देख लीजिए, ये इट इज एट इट्स पीक, हाईएस्ट लेवल में है। जो भी हम लोग फार्मा का शेयर प्राइस लेते हैं अभी वो हाईएस्ट में है। मतलब हाईएस्ट में क्यों है? क्योंकि फार्मा सेक्टर का बिजनेस अभी बहुत बढ़िया है, बहुत एग्रेसिवली बिजनेस डेवलप हो रहा है, तो इसीलिए वैल्यूएशंस बहुत बड़ा स्ट्रांग है फार्मा सेक्टर में। प्लान वेल एंड गेट रेडी फॉर बेटर प्रॉफिट्स विथ योर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अभी से प्लान कर लीजिए, रेडी हो जाइए फॉर बेटर प्रॉफिट्स विथ योर इन्वेस्टमेंट। ये अच्छा मौका है दोस्तों। अभी वी विल डिस्कस फर्दर डिटेल्स पॉइंट टू पॉइंट वंस द आईपीओ इज लॉन्च्ड। एक बार आईपीओ आने के बाद, अभी आईपीओ प्लान कर रहा है नवंबर में लॉन्च करने के लिए। एक बार आईपीओ लॉन्च आ जाएगा, एक बार आईपीओ ओपन हो जाएगा तो हमको पूरा का पूरा ऑल पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स हमको मिल जाते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट डिटेल से हम लोग एक एसेस कर सकते हैं कि हम लोग कितना अमाउंट तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे हैं, और हमारा बेटर प्रॉफिट्स कैसे रहेगा, निवेश करना है और कुछ सोचना है, कैसे सोचना है। तो प्लान वेल एंड गेट रेडी फॉर बेटर प्रॉफिट्स। पैसा जमा कर लीजिए, पैसा रेडी रख लीजिए। अभी ये मौका तो हम लोग यूटिलाइज करेंगे। प्लान वेल एंड गेट रेडी फॉर बेटर प्रॉफिट्स विथ योर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल को मार्केट्स एंड स्ट्रैटेजीज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।